बात करने वाले दोस्तों इंडिया के बजट के बारे में। तो बजट क्या होता है ये पहले हम जान लेते हैं दोस्तों, कि सबको पता है बजट आने वाला है। 1 फरवरी को हमारा बजट है, इंडिया का बजट है। तो बजट क्या होता है हर किसी को पता है, बस बजट आने वाला है। तो बजट क्या होता है, क्यों होता है, इसके बारे में आज हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं दोस्तों। और अभी देखिए बजट के बारे में बहुत सारी न्यूज़ चल रही है दोस्तों मार्केट में। न्यूज़ अबाउट यूनियन बजट, तो आप देख सकते हो 2023 में एक्सपेक्टेशन क्या है बजट्स के रिलेटेड। टैक्स पेयर, सैलरीड, इनकम टैक्स, क्या स्लैब होगा इसका, हलवा ब्रीफ केस एंड अदर यूनियन बजट। ये बस न्यूज़ बता रहा हूँ दोस्तों मैं आपको। व्हाट टू एक्सपेक्ट फॉर इंडियाज फिनटेक एजेंडा इन बजट। तो इन सब के बारे में आज हम डिटेल में देखेंगे, और बजट क्या होता है ये भी जान लेंगे दोस्तों हम। तो बेसिक चीज़ें हमें पता नहीं होती है दोस्तों, बस बजट है इतना हमें पता है, मगर बजट क्यों होता है, क्या होता है, किस लिए बजट होता है, ये सब हमें जान लेना है दोस्तों आज के दिन इस वीडियो में। अभी हम सबको पता है कि दोस्तों 1 फरवरी को बजट आने वाला है। तो ये तो हो गया मार्केट का बजट। तो बजट एक आसान भाषा में समझ लेते दोस्तों, बजट क्या होता है। अभी हमारे घर का खर्चा पकड़ लीजिए दोस्तों। अभी हमने हमारी वाइफ को वगैरह पैसे दे दिए घर का बजट चलाने के लिए, उसको दे दिया हमने 20,000। इसी में उसको पूरा मंथ निकालना है दोस्तों 20,000। तो उसमें हमारा रेंट आ गया दोस्तों, रेंट पकड़िए 5-6 हज़ार, 10,000 रेंट पकड़ सकते हो आप। तो 10,000 रेंट पकड़ लिया, 5,000 हमारा किराना पकड़ लिया, जो भी हमें खाने पीने की चीज़ें लगने वाली है वो पकड़ ली, और 5,000 और कोई चीज़ें एक्स्ट्रा रहती है दोस्तों, जो भी मेड हो गई ये और भी बहुत सारी चीज़ें रहती है घर में, तो उसके लिए अलग से 5,000 दे दिए। तो ये हो गया हमारा घर का बजट 20,000। तो मंथली हम 20,000 उसको दे देते हैं। तो अभी एक महीने में उसको अलग से उसका कुछ प्लान हो गया दोस्तों, ट्रिप प्लान हो गई समझो। अभी हमारी वाइफ की ट्रिप प्लान हो गई कि पूरे हमारे मोहल्ले की औरतें मिलके एक ट्रिप पे जा रहे हैं, और उसके लिए पर हेड 5,000 लगने वाले हैं। तो वो हमें बोल देगी मुझे अभी ट्रिप पे जाना है अगले मंथ, तो मुझे 5,000 एक्स्ट्रा दे देना। तो हम दे देंगे दोस्तों। तो इस महीने का बजट होगा 25,000। मगर पूरे इंडिया का बजट कैसा रहता है दोस्तों, तो वो भी हमें देखना है दोस्तों। तो ये तो हो गया हमारे घर का छोटा सा बजट, हम कैलसी पे कर लेते वो हो गया। तो हमें इंडिया का बजट पूरे इंडिया का बजट देखना है दोस्तों अभी। तो इंडिया में कितने खर्चे दोस्तों आपको पता ही है अभी, कि हमने ये रोड बनाया, वो रोड बनाया, इधर हॉस्पिटल बनाया, इधर ये हुआ, एक्सीडेंट हुआ, उधर डोनेट कर दिया, किसान को इतना दिया। तो अभी सैलरी, पेंशन, ये तो चलता ही रहता है दोस्तों। तो अभी फिक्स क्या है दोस्तों, फिक्स और वेरिएबल। फिक्स क्या है इनका, कि अभी गवर्नमेंट जो भी नौकरी है, जिसको भी गवर्नमेंट नौकरी, उसको सैलरी तो देनी ही देनी है, पेंशन तो जाने ही वाला है। तो ये हो गया उनका फिक्स, जो उनको फिक्स देना ही देना है गवर्नमेंट को। तो ये खर्चे हो गए, गवर्नमेंट के भी खर्चे रहते हैं दोस्तों। तो आपको पता है वो सैलरी, गवर्नमेंट लोगों की सैलरी, पेंशन, और जो भी अलग से प्रोजेक्ट निकालेंगे उसका अलग से खर्चा। तो ये सब बजट में आता है दोस्तों। अभी हम पूरा इंडिया का बजट देखने वाले। तो इंडिया का पूरा इनकम कितना है, एक्सपेंसेस कितने हैं। अगर इनकम कम है और एक्सपेंसेस ज़्यादा है तो वो कैसे मैनेज करेंगे हम घर में तो हमने दे दिया हमारी बीवी को, मगर इंडिया कहाँ से लेगा। तो इंडिया के लिए भी अलग अलग ऑप्शन है दोस्तों। वर्ल्ड बैंक से कर्जा ले सकती है, किसी अदर कंट्री से कर्जा ले सकती है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो यही सब एक्सप्लेन किया जाता है हमारे इंडिया के बजट में दोस्तों। अब तक इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हमारे घर का खर्चा कैसे हम मैनेज करते, और वो हमारे घर का बजट होगा। अगर इंडिया का खर्चा मैनेज करना है, पूरे एक्सपेंसेस, इनकम, तो उसको बोलते हैं बजट दोस्तों। तो इतना हमने सीख लिया दोस्तों। अभी तक इस वीडियो में देखा हमने दोस्तों कि नॉर्मली हम हमारे घर का बजट जैसे कंसिडर करते हैं, कि जो भी एक्सपेंसेस, इनकम, तो वो पूरा खर्चा हम जब ये करते तो उसको बोलते हैं हमारे घर का बजट। तो जैसे ही हमारे इंडिया का बजट, तो इंडिया के एक्सपेंसेस, इनकम जो पूरा मैनेज करते उसी को हम बजट बोलते। और यही रहता है दोस्तों बजट, जो हमें एक्सप्लेन करके बताते, तो कहाँ कितना पैसा लगाने वाले ये हमें पहले ही बता देते। तो इसी को हम बजट बोलते दोस्तों। तो अभी देखिए इंडियन गवर्नमेंट का इनकम कैसे रहता है। तो हमारा इनकम तो सैलरी हो गई, बिजनेस हो गया, ऐसे कुछ तो रहता है हमारा। तो अभी इंडिया का इनकम कैसे रहता है दोस्तों। तो इंडिया का इनकम 2 तरह से होता है दोस्तों। एक तो रिकरिंग, अदरवाइज वन टाइम। रिकरिंग मीन्स अभी हम कोई भी सामान चीज़ खरीदते तो उसके ऊपर हम टैक्स देते। सबके लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए हम टैक्स देते दोस्तों। पेट्रोल पे टैक्स देते। तो एक ही हो गया जीएसटी। जीएसटी से सरकार को कंटिन्यू पैसा आने वाला है दोस्तों। जीएसटी हो गया, और भी बहुत सारे टैक्सेस है। तो ऐसे सरकार का एक रिकरिंग हो गया दोस्तों, जो कंटिन्यू उनको पैसा आने वाला है। और वन टाइम बोले तो अभी जैसे बैंक कंपनियां बेच रही है दोस्तों मोदी सरकार, आपको पता ही है अभी मोदी सरकार ने बहुत कंपनियां बेच दी। 5G सेक्ट्रम, ये पहले का है दोस्तों, 5G सेक्ट्रम बेच दी। PSU कंपनियां जो भी आपको पता है अभी सभी को इन्होंने सेल पे लगा दिया। कभी सभी कंपनियों का इन्होंने अभी सेल निकाल दिया है दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट ने, आपको पता ही है। तो अभी इन्होंने बहुत सारी कंपनियां बेची। तो एक ही बार बेच सकते दोस्तों ये, तो बार बार तो नहीं बेच पाएंगे। तो इसको बोलते हैं वन टाइम। ये आ गया वन टाइम पैसा। और रिकरिंग बोलते तो टैक्स, जीएसटी, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आए और भी। तो ऐसे रिकरिंग और वन टाइम, ये आपको पता चल गया कि इंडिया का इनकम कैसे आता है। अभी हमने इनकम देख लिया दोस्तों।
तो एक्सपेंसेस क्या रहते हैं गवर्नमेंट के? तो अभी देखिए, जो भी गवर्नमेंट सैलरीड पर्सन है, जो भी गवर्नमेंट के थ्रू काम करने वाले लोग हैं, तो अभी देख सकते हो सभी आ जाएंगे दोस्तों उसमें। जो भी अभी ऑफिस में काम करने वाले लोगों से पकड़ के पॉलिटिशियन तक, गवर्नमेंट के इसमें से ही कोटे से पैसा जाता है दोस्तों। तो वो एक रिकरिंग एक्सपेंस है उसका, क्योंकि कंटिन्यूस वो एक्सपेंस होने ही वाला है। सैलरी तो सबको देनी ही देनी है, और उसके साथ पेंशन हो गया, तो ऐसे बहुत सारे ये एक्सपेंसेस हैं जो कंटिन्यू होने वाले एक्सपेंसेस हैं। और वन टाइम एक्सपेंसेस कौन से हो सकते हैं दोस्तों? कि हमने एक ब्रिज बना दिया, कहीं पे रोड बना दिया, कहीं पे हमने ये खड़ा कर दिया दोस्तों, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, हमने एयरपोर्ट बना दिया, तो ये गवर्नमेंट का वन टाइम खर्चा है दोस्तों। जैसे अभी एयरपोर्ट बन गया, किधर तो स्टेडियम बनाया, जो अभी सरदार वल्लभ भाई का स्टैचू बनाया, ऐसे वन टाइम खर्चे है दोस्तों। तो ये वन टाइम होने वाले एक्सपेंसेस है दोस्तों। अभी बजट के बारे में और भी बहुत सारे बातें हैं दोस्तों, मगर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, वो आप मेरे को कमेंट करके आप बता सकते हो कि इंडिया का फर्स्ट बजट किसने और कब प्रेजेंट किया था। ये एक क्वेश्चन है, आप मुझे आंसर दे सकते हो कमेंट बॉक्स में, कमेंट ज़रूर करना दोस्तों। अभी 1 फेब को बजट आएगा, आप सभी को पता है। तो बजट में क्या होता है दोस्तों? बजट में एक्सप्लेन करते जो भी अभी 23 और 24 के लिए बजट का पूरा ये लोग डिटेल में स्टडी करते। 31 जन तक ये पूरा डिटेल में स्टडी करके बजट रेडी होता है हमारा, और 1 फेब को ये हमें अनाउंस कर देते दोस्तों कि अभी कहाँ कहाँ कितने एक्सपेंसेस होने वाले हैं। एक पूरा प्रेडिक्शन बताते दोस्तों, और किस सेक्टर को कितना पैसा अलॉट करने वाले ये भी बताते दोस्तों। जैसे कि हो गया अभी IT सेक्टर के लिए हम ये करने वाले हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये करने वाले हैं, किसान के लिए ये करने वाले हैं। तो अलग अलग इसके लिए अलग अलग ये बजट रखते, तो उसके ऊपर थोड़ा सा प्रेडिक्शन रहता है लोगों का ऑलरेडी। तो अगर वो प्रेडिक्शन सही नहीं गया तो शेयर मार्केट गिर जाता है दोस्तों, और अगर प्रेडिक्शन सही गया और हमारा अंदाज कुछ 10 हमें मिलने वाले थे 10 रुपये और सरकार ने दे दिए 15 रुपये, तो मार्केट को एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मिल गया, तो इसका मतलब मार्केट भाग जाता है दोस्तों। तो यही रहता है दोस्तों बजट में। अब ये जो भी बजट एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों, जो भी जिस सेक्टर के लिए कितना पैसा अलॉट करेंगे, समझो रेलवे के लिए इन्होंने 100 करोड़ मांगे और 100 करोड़ का बजट रख दिया इन्होंने, और वो एक्चुअल में हमारे पास उतना पैसा है क्या? गवर्नमेंट दे सकती है क्या उतना पैसा? इस पर इतना खर्चा करना चाहिए क्या? ये सब इन्होंने बिल तो बनाया, अनाउंस भी कर दिया, और ये सब दोस्तों असेंबली में रखना पड़ता है उधर जाके, और वहाँ पे बिल पास होना पड़ता है, और तब जाके ये इसमें आ जाता है दोस्तों। इसका एक कानून बन जाता है, और कानून के तहत हमें इतने पैसे मिल जाते हैं, रेलवे के लिए इतना बजट मिल जाता है। और बाद में अभी 22-23 में भी इन्होंने कुछ तो एस्टिमेट रखे होंगे, उसका भी रिवाइज करते दोस्तों कि हमने पहले इतना रखा था, इतना खर्च हो गया, इतना अभी भी बचा है, तो ये रिवाइज भी होता है, और अगले साल के लिए भी थोड़ा सा बजट बताते दोस्तों। तो रिवीजन भी हो जाता है बजट का, और अगले साल के लिए इन्होंने कितना बजट अलॉट किया है, कम किया है, ज़्यादा किया है, तो इसका भी कंपैरिजन होता है दोस्तों। तो बजट का बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन होता है दोस्तों, और ये स्टडी करने के लिए बहुत टाइम लगता है दोस्तों। तो कई बार तो ऐसे होता है कि बजट में कुछ पॉइंट्स के तहत मार्केट गिर जाता है, मगर मार्केट का बजट पूरा डिटेल में स्टडी करने के बाद 2 दिन बाद फिर से मार्केट में रैली हो जाती है, क्योंकि पूरा बजट डिटेल में पढ़ने के बाद उनको पता चल जाता है कि नहीं, बजट तो अच्छा है। पहले लगा इनको बजट खराब है, इसकी वजह से मार्केट गिर गया, मगर बाद में लगा कि बजट तो अच्छा है, हमें पता ही नहीं थे ये पॉइंट्स, तो इसकी वजह से मार्केट फिर से भाग जाता है दोस्तों। तो ऐसे बहुत सारी हिडन चीज़ें रहती है दोस्तों बजट में, तो आपको इसके बारे में और डिटेल में स्टडी करने की थोड़ी सी। बजट तो 1 फेब को अनाउंस हो जाता है दोस्तों, मगर ये लागू कब से होता है? ये लागू होता है दोस्तों 1 अप्रैल से। आपको पता ही है हमारा फाइनेंशियल ईयर रहता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, तो ऐसे हमारा पूरा ईयर रहता है फाइनेंशियल ईयर, तो इसी में इस बजट का अप्लाई हो जाता है दोस्तों। और अभी बजट में 2 तरह के ये होते हैं दोस्तों, कैपिटल बजट और रेवेन्यू बजट, 2 बजट रहते हैं दोस्तों। और कैपिटल बजट का भी इनकम और एक्सपेंसेस दोनों रहते, कैपिटल इनकम और कैपिटल एक्सपेंसेस। और रेवेन्यू बजट के भी 2 पैरामीटर रहते हैं दोस्तों, रेवेन्यू बजट, रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंसेस। पहले ही आपको बताया कि बजट के बारे में, तो कैपिटल बजट मीन्स दोस्तों जो भी गवर्नमेंट के पास अभी एसेट्स है वो बेच दिए, तो वो वन टाइम आने वाला है, तो वो कैपिटल बजट होगा, तो उसके लिए इनकम एक्सपेंसेस वो उसके लिए मैनेज कर देते हैं। और रेवेन्यू बजट जो भी हमारे पास आने वाला है, GST, इनकम टैक्स, डिफरेंट टैक्सेस। अभी थोड़ा सा देखते दोस्तों कि कैसे सेक्टर पे इम्पैक्ट पड़ता है। अभी सरकार ने बता दिया कि हम ये हाईवे बनाने वाले, तो उसके रिलेटेड जो भी किसान वगैरह रहते उनको पैसा मिलता है, तो ठीक है, किसान से कुछ इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है शेयर मार्केट में। मगर देखिए, अगर रोड बन गए, हमारा हाईवे बन गया, तो हाईवे के बाजू में अभी पेट्रोल पंप आएंगे, तो पेट्रोल पंप आ गए तो अभी एनर्जी सेक्टर पे फोकस करेंगे लोग,
रोड आया तो कंस्ट्रक्शन पे, और जैसे ही हाईवे जाएगा, अगर किसी गांव के नज़दीक से हाईवे गया तो वहाँ पे आबादी बढ़ जाती है दोस्तों, तो वहाँ पे फ्लैट सिस्टम बोलो, लोगों के ज़मीनों की कीमत बढ़ जाएगी, वहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंग बन जाएगी, तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी फोकस में आ जाएगा। फिर अभी कंस्ट्रक्शन का हो गया, फिर वहाँ पे लोग रहने के लिए आएंगे, तो रहने के लिए आ गए लोग, तो वहाँ पे लोग तो पूरा साल के 12 महीने घर में ही खाना नहीं खाने वाले, तो होटल भी बनेंगे दोस्तों वहाँ पे, तो होटल सेक्टर पे भी इम्पैक्ट आएगा। तो ऐसे एक चीज़ को कोरिलेट करके दोस्तों अलग अलग सेक्टर पे इम्पैक्ट आता रहता है, और यही रहता है दोस्तों बजट का एनालिसिस। तो बजट के दिन तो हमें समझ में नहीं आता है, इन्होंने पूरा पैसा इसी में लगा दिया, रोड में ही लगा दिया, एनर्जी को कुछ नहीं दिया, मगर बाद में वो एक्सप्लेन डिटेल में एनालिसिस करेंगे उस रिपोर्ट का, तब उनको पता चला कि अरे ये बजट तो अच्छा था, तो बाद में सेक्टर भाग जाते हैं, बाद में सेक्टर में रैली आती है। तो अभी आप देखिए, अभी घर बनेंगे, घर खरीदने के लिए लोन लेंगे, तो लोन कहाँ से लेंगे? बैंक से लेंगे, तो बैंक का भी फायदा हो गया दोस्तों। तो एक चीज़ बनाने से दोस्तों हर सेक्टर को थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट मिलता ही है दोस्तों, और तो इसी वजह से डिटेल में एनालिसिस हो जाएगा, तब मार्केट में ज़्यादा इम्पैक्ट आता है बजट का। तो यही रहता है दोस्तों बजट। तो आप एक फेब को बजट देखिए, और आपको क्या क्या अच्छा लगता है उसमें आप नोट करके रखिए, और आपको कुछ समझ में नहीं आया तो उस पॉइंट को आप लिख के लीजिए, और बाद में उससे डिटेल में स्टडी कीजिए। तो ऐसे आप बजट का एनालिसिस कर सकते हो दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। ऐसी ही अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों।